बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इन्फेंटिसाइड, आपको याद होगा ये टर्म, ये मैंने आपको तकरीबन इस टर्म के हवाले से आपको आगाह किया था तकरीबन आज से 1 साल पहले, जनवरी के महीने में 2022 में हमने प्रोग्राम किया था। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? इन्फेंटिसाइड होता है नौमौलूद बच्चों का कत्ल। हम जब कराची की बात करते हैं तो हमारे सामने इतने गुनागुन किस्म के मसाइल हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम ज़रा इस हवाले से भी कभी बात कर लें, और मायूब भी समझा जा रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। बच्चों को, यानी कि नौमौलूद बच्चों को कत्ल करने वाला कोई कातिल बाहर से नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली ये कत्ल होते हैं खुद उन बच्चों के या तो पेरेंट्स की जानिब से एक गुनाह छुपाने के लिए, यानी कि दूसरा गुनाह जो कि उससे ज़्यादा शिद्दत का हो, या फिर बहुत ही कोई करीबी ऐसा होता है जो ये काम करता है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, अभी प्रोग्राम का जो हमने आगाज़ किया है, इसी जगह से कुछ दिन पहले एक तकरीबन दिन के तकरीबन 10-11 बजे के वक्त, जब सही एक पीक का एक वक्त होता है, इतनी रौनक में एक गाड़ी तेज़ी से आती है, कपड़े में लिपटा हुआ एक नौमौलूद 1 दिन का बच्चा वो यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद वो बच्चा यहाँ पर दम तोड़ता है, इसके बावजूद कि यहाँ पर लोगों का एक रश जमा होता है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो बच्चे मर चुका होता है। ऐसे वाक़यात इतने कंटिन्यूसली हो रहे हैं, इतने तवातुर के साथ हो रहे हैं कि हमारी अल्लाह का शुक्र है कि एक काबिश, कम से कम हमारी एक आवाज़ हमारी सुनी गई, और ये कि एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला आईजी सिंध की जानिब से, यानी कि पुलिस की जानिब से और गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि अब अगर किसी नौमौलूद बच्चे की लाश मिली कचरा कुंडी से, नाले के पास से, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने ये देख रहे हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा सिर्फ लेके कोई रज़ाकार किसी भी इदारे का जाके उसको दफन नहीं कर देगा, बल्कि उसकी होगी FIR दर्ज, उसकी कार्रवाई कानूनी तौर पे की जाएगी, उसको DNA होगा, उसका हर वो प्रोसेस होगा जो एक बड़े किसी इंसान का जो कत्ल होता है तो उसका पूरा एक कानूनी कार्रवाई होती है। अब उसकी कानूनी कार्रवाई हुआ करेगी। इसके लिए सबसे पहले तो सलाम है सर हमारी पुलिस को भी, आईजी सिंध को भी, गवर्नमेंट को भी। अभी आपने ये फैसला किया है, खुदा के लिए इस फैसले को रद्दी में मत जाने दीजिएगा। 1-2 कम से कम ऐसी मिसालें आपको सामने लानी पड़ेंगी कि अगला कोई ऐसा कमिट करते वक्त ऐसा क्राइम वो इबरत पकड़े। इसके लिए आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, हम हाजिर हैं। अभी अगर मैं इस इलाके की अगर बात करूँ तो मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जो इतनी नन्ही सी जान, जो कि अपना दिफा भी नहीं कर सकती है, वो रो भी नहीं सकते, वो रोने के अलावा उससे कुछ पता नहीं है कि इसके अलावा क्या एहतजाज होता है। उस मासूम बच्चे को जिसने अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए आंख खोल के इस दुनिया को देखा होता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है सिर्फ अपना गुनाह छुपाने के लिए। इसकी तो सज़ा एक बालिग शख्स को या किसी औरत को कत्ल करने से ज़्यादा भयानक होनी चाहिए, यह ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, उसमें सबसे पहले अगर कोई भी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं और वो भी बिला किसी गर्ज, तो सबसे पहले जो नाम आता है ना वो आता है ईदी सेंटर का। ईदी इस हवाले से उनको इस लूप में शामिल ना किए बगैर, उनको अगर फ़र्ज़ करें कि हमने इस प्रोग्राम में शामिल नहीं करते हैं तो आप समझें हमारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। पता है इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इन्फेंटिसाइड जो आज हमारा मौजू है, नौमौलूद बच्चों का जो उनको कत्ल से बचाने के लिए, आपने देखा होगा कि ईदी के पास एक झूला रखा होता है कि कत्ल ना करें, झूले में डाल दें। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस ये वाला जो सही मानों में इसका जो इंट्रोडक्शन था ना इस टर्म का, वो बल्कीस ईदी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये सबसे पहले उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और उसके बाद बहुत हद तक जो था, जो बच्चे मार दिए जाते थे पैदाइश के फ़ौरन बाद या छोटे होते हुए में, उनकी ज़िंदगियां बच सकी सिर्फ इस खातून जिनका नाम बिल्कीस ईदी था और उनके शौहर फ़ख्रे पाकिस्तान बल्कि फ़ख्रे इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी, ये इनका मरकज़ है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान जो कि इंचार्ज हैं यहाँ के। सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद भी कहूँगी और शुक्रिया अदा करूँगी। बड़ा आपका मैं देख रही हूँ सेटअप इस वक्त आप बड़ा इस वक्त रन कर रही हैं उस हालत में जब आपको बैक टू बैक मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। सलमान, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी मैंने जिस तरह अपने इस लिंक में भी ये बताया है कि झूला रखने का जो आइडिया था, जो एक टर्म था, उससे पहले बहुत बहुतात में कत्ल होते थे बच्चों के, वो फिर झूले का एक जो उसका आइडिया दिया बिल्किस ईदी साहिबा ने और अब्दुल सत्तार ईदी साहिबा ने, उसके बाद फिर ये हुआ था कि काफ़ी कमी आ गई थी।
अभी आप मुझे ये बताइएगा कि कैलकुलेशन किसी और के पास इतनी सही तरीके से हो ही नहीं सकती इन बच्चों की जितनी आपके पास होगी। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पिछले दिनों में तो तकरीबन 1 साल तकरीबन हो गया है, उसमें ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है कराची के अंदर के जो कि पैदाइश के फ़ौरन बाद या फिर जब जिन बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है तो उनको उनका कत्ल जो है उनकी तादाद में उन केसेस के इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूँ 2022 यानी 2022 में जो मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं उनकी कचरा कुंडीज़ और मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों से हमें 289 डेड बॉडियाँ नौज़ायदा बच्चों की मिली हैं। और अब तक जो ये रवां साल चल रहा है जनवरी से लेके जून तक 95 डेड बॉडीज़ अब तक हमें मिल चुकी हैं। चंद दिन कबल हुकूमत सिंध और IG सिंध की तरफ से हमें एक पैगाम मौसूल हुआ कि पहले तो ये बॉडियां जब मिलती थी तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी और इनका एक सर्द खाने का लेटर बनता था और ये तदफीन हो जाती थी। अब इस पर कोई कानून पास हुआ है, बाकायदा एक जैसे बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, एक लीगल प्रोसेस होगा, अब उसके थ्रू होगा। ये बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इससे पहले भी मुतादिद बार बिल्की सीधी साहिबा जब हयात थी तो अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में अवामी इज्तिमा में वो बाकायदा कह चुकी हैं कि एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह ना करें। आप क्यों इन नौज़ायदा बच्चों को जानवरों की खुराक बनाते हैं? हमें ऐसे केसेस भी मिले हैं कि जो बच्चे कचरा कुंडी से मिलते हैं उनको जानवरों ने खाया हुआ होता है और जब हम जाते हैं उनकी सांसें चल रही होती हैं। ऐसे केसेस हैं, हमने NICH में एडमिट भी करवाया, वो 4 से 5 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। अब क्यों करते हैं ऐसे? आप क्यों एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह क्यों करते हैं? जब अल्लाह उन्हें लाए हैं दुनिया में, हम आपको कहते भी हैं ना कि हमारे झूले में डाल दें, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। जान लेने का हक किससे दिया आपको? आप क्यों करते हैं ऐसा? तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपके तवज्जो, आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ये करते हैं वो ना करें। और अब तक जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें 95 हुई हैं, देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा है। अब आगे चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें कमी आनी चाहिए और लोगों को सोचना भी चाहिए और हमें इकदाम भी करने चाहिए। और जैसा कि अब नज़र आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो भी इकदाम कर रही हैं, तो उम्मीद है कि आगे चल के इसमें कमी आएगी। जी अच्छा सलमान, IG सिंध ने और हुकूमत ने जिस तरीके से, ये हुकूमत सिंध खास तौर पर उन्होंने ये जो फैसला किया, इस बढ़ती हुई तादाद में जिन बच्चों को तल्फ किया गया है पैदाइश के फ़ौरन बाद, कभी कचरा कुंडी में फेंक कर, कभी जानवरों की खुराक बनाकर, कभी तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, आपको अच्छे तरीके से इल्म होगा कि बाकायदा ऐसा लगता था कि शॉपर के अंदर, ब्लैक शॉपर के अंदर बच्चे को दम घोट के मार के और कचरा कुंडी में फेंक दिया गया। ऐसे भी वाक़यात। अब आप कह रहे हैं ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये कानून अब पास हुआ है। इस कानून के तहत एक बच्चे को आप फौरी तौर पे दफना नहीं सकते जब तक कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उसका पोस्टमार्टम होगा कि वजह उसका कत्ल जो है वो क्या है। अब ये सारा प्रोसेस जो होगा, क्या ये थोड़ा सा आपके काम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगी? आप इसे खुशाइन तो कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ज़ाहिर है कि एक बॉडी है ना, है तो बच्चे की लेकिन है तो एक ह्यूमन बॉडी, उसका ज़ाहिर है कि प्रोसेस अगर उसमें लंबा होता है, ये वो होता है, उसको दफनाने में देर होती है, तो आप लोगों के काम में किसी किस्म की कोई अटकन तो नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, एक लीगल प्रोसेस है, इसके थ्रू जा रहा है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है ये सारा प्रोसेस। लेकिन देखिए ना, इसके पीछे जो लोग थे जो ये गुनाह कर रहे हैं वो आएंगे कानून के कटहरे में। सबसे बड़ी बात यही, आप कैसे रोक सकती हैं? यही एक हल था, उन्होंने कानून पास कर दिया एक बाकायदा। आप देखें, जिस दिन ये कानून पास हुआ है उसके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग एक बॉडी मिली इताद टाउन से। वो बच्चा बिल्कुल मुकम्मल, आप देखें वो एक सुकून से वो सोया हुआ है। और अब यकीन में दुख होता है, मैं तो बच्चे को देख के, कचरा कुंडी में किसी ने फेंका हुआ था और मुझे ये भी पता चला कि 2 दिन से कचरा कुंडी में था वो। अच्छा सलमान, अब मैं जो सवाल पूछूंगी वो एज अ इंचार्ज नहीं पूछूंगी, एज अ इंसान पूछूंगी। सलमान इंसान भी तो है। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि जब आपको कोई खबर मिलती है कि फ़लाँ कचरा कुंडी में कोई बच्चा या बच्ची मिली है नौज़ायदा और वो ज़िंदा नहीं है, 2 दिन पुराना है, या फिर लिफाफे में उसको बंद करके वो कर दिया गया, तो जब आपको ये खबर मिलती है, आपके पहले तो मुझे बताइएगा, आपके अपने घर में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो उस वक्त एज अ ह्यूमन बीइंग आपके दिल पे क्या गुजरती है? मतलब आपका हालांकि काम है, शायद हमारे लिए तो ये एक बड़ी अचंभे की बात होगी, लेकिन आपका तो ये काम है,
आप तो ये उठाते हैं, इन बच्चों को उठाते हैं, तो मुझे बताइए कि बहैसियत इंसान कहीं ना कहीं आपको एक पंच पड़ता है दिल के ऊपर? देखें, मैं आपको बताऊं ना, ये जो इस इदारे के साथ हमारा कनेक्शन और जो लोगों के साथ कनेक्शन है वो इमोशंस का है। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं होंगे आप उस तरह डिलीवर ही नहीं कर सकते लोगों को, तो दुख होता है। आप यकीन माने बेहद दुख होता है, चाहे वो किसी भी हादसे में कोई नौजवान जा रहा है, कोई ख्वातीन जा रही है या कोई बच्चा जा रहा है, दुख होता है। जो जिनको पता ही, आप कल भी एक हादसा हुआ, उस पर भी अभी रिपोर्टिंग चल रही है, चलें वो तो एक अलग मौजू हो जाएगा, लेकिन दुख होता है। देखें ना, वो एक नन्ही सी जान मुज़ाहमत ही नहीं कर सकती। वो देखें ना, क्या वो एक छोटा बच्चा वो क्या कर लेगा। थोड़ी मैं कहता हूँ, अब बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी हमें शर्म होती है जब ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, इससे शर्मसार हो जाते हैं हमारे सर। हम क्यों करते हैं ऐसा? और मुझे उम्मीद है, देखिए ना उम्मीदी कुफ्र है, मुझे उम्मीद है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये जो कानून पास हुआ है इससे वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया सलमान, और इसी तरह काम करते रहिए। आपका मामला तो ऐसा है आप लोगों का कि इसका तो जो जज़ा है वो अल्लाह ताला ही दे सकता है आपको। आप शुक्र अदा करें कि हमारे कोई ऐसे, हम गुनहगारों के ऐसे नेक अमाल हैं कि इस तरह के इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, वरना बच्चे जो हैं वो यकीन मानिए कि कुत्तों की और बिल्लियों की खुराक ही बनते हैं, और अभी भी बन रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट का और हम IG सिंध का शुक्रिया अदा करेंगे। ये इतना सेंसिटिव एक मौजू था और इसको एड्रेस किया गया। हमने पिछले साल जब हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था तो हमें नहीं मालूम था इसके ऊपर इस तरीके से कोई एक्शन होगा या इसके ऊपर इसका कोई कानून बनेगा, लेकिन हमने अपनी वो काविश ये मेरे ख्याल है कि शायद मीडिया के ऊपर वो पहला प्रोग्राम था जो इन्फेंट बच्चों की, नौज़ायदा बच्चों की जो तल्फ है, यानी कि उनके मर्डर के ऊपर हमने किया था। उसको इतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि अब 1 साल के बाद, लेकिन अफसोस जहाँ पे हमें खुशी इस बात की है कि ये शुक्र है कि कानून पास हुआ, वहाँ पर अफसोस इस बात का कि इस साल 6 महीनों के अंदर 95 तो तकरीबन इस तरह के बच्चे कचरा कुंडी से सिर्फ ईदी वालों ने उठाए हैं। तो आप सोच लीजिए कि इसकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी। ये इतना गहरा मौजू है, ये इतना सेंसिटिव मौजू है कि इसके ऊपर हम लोग अगर बार बार प्रोग्राम करें तो भी शायद जब तक ये 0 पे इसका रेशो ना आ जाए, ये अभी 95 है, ये 0 पे जब तक ना आ जाए, हमें मेरा ख्याल है कि बाकी मीडिया को भी इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मासूम से फरिश्ते को मारना, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, वो कैसे दिल होते हैं, वो कैसे हाथ होते हैं कि जो उनको कचरा कुंडी में सुपुर्द कर देते हैं, कचरे में नहीं बल्कि उन कुत्तों, बिल्लियों और जानवरों के जो उनको नोच के जिंदा खा के जाते हैं। ये देखिए, ये 2023 की बात कर रहे हैं, ज़माना जाहिलियत की नहीं, जब अल्लाह ताला ने इसको ममनू करार दिया था और ख़ास तौर पे बेटियों के कत्ल को अल्लाह ताला ने ममनू करार दिया था और इसको गुनाह करार दिया था। तो ये गुनाह तो है। अब ज़रा थोड़ा सा चलते हैं आगे। हमने ईदी से तो मालूम कर लिया, ईदी सेंटर से तो मालूम कर लिया, अब ज़रा मालूम करते हैं दीगर इदारों से भी कि उनके पास कितने फिगर्स हैं। क्या ये सिर्फ 95 ही बच्चे थे या इससे ज़्यादा तादाद है? ज़रा चलते हैं, हम दीगर जो इदारे हैं वहाँ पे भी चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि कितनी तकरीबन उनके पास इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं। ब्रेक के बाद हम आ गए छिपा और ईदी। आप जानते हैं कि ऐसे नौमौलूद बच्चों जिनको कचरा कुंडी में, नालों में बच्चों को मार के फेंक दिया जाता है। जुबान गंग हो रही है ये जुमला अदा करते हुए। ये ज़ाहिर है कि हमारा प्रोफेशन तो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जज्बात हैं। तो यकीन मानिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अल्फाज से अल्फाज को कैसे उसका सिलसिला जोड़ना है, लेकिन अगर मैं बड़े पक्के दिल के साथ और बहुत ही मजबूत दिल के साथ अगर मैं अपनी ज़ुबान को अगर मैं जुम्बिश दूं तो बड़ा भारी जुमला अदा करने के लिए जा रही हूँ। वो माँ बाप जिन्होंने बच्चे को पैदा किया होता है, बच्चे को पैदा करने के सिर्फ चंद मिनट बाद ही उस बच्चे को अपने हाथों से मौत के घाट उतार कर और कचरा कुंडी जैसी जगहों पर, यहाँ तक के बाज़ दफ़ा मारने तक की भी वो जहमत नहीं करते, सीधे सीधे कचरा कुंडी में लिफाफे में बंद करके फेंक देते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी जो मैयतें होती हैं, मैयतें क्या होती हैं, छोटे छोटे से वो बच्चे होते हैं फरिश्ते जैसे,
उनको उठाकर उनकी तदफीन करने का जो फरीज़ा अंजाम देते हैं वो या तो ईदी वाले देते हैं या फिर छिपा वाले देते हैं। ईदी वाले जो इस वक्त सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, जितने वो उन्होंने फिगर्स हमें बताए हैं 95 के करीब उन्होंने सिर्फ इन 6 महीनों में बताया है कि उन्होंने सिर्फ वो बच्चे मुख्तलिफ किस्म की कचरा कुंडियों से जाकर ऐसे बच्चों की तदफीन उन्होंने की है। तो हम देखते हैं कि अब छिपा के पास कितना तकरीबन फिगर है कि इन्होंने कितने ऐसे बच्चों को मुख्तलिफ जगहों से उनकी जहाँ पे उनको मिले उसके बाद उन्होंने उसकी तदफीन की। अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब। वालेकुम अस्सलाम। औरंगजेब साहब, मुझे ये बताइएगा कि बड़ा ही एक सेंसिटिव टॉपिक आप जानते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं आपके लिए भी है। मैं अगर आपसे मालूम करूं, मैं ईदी से तो होके आ गई, वहाँ पर तो 95 तकरीबन बच्चों को उन्होंने इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों से कचरा कुंडी से उन्होंने बच्चों की लाशें दफनाई हैं। उन्होंने 95 का फिगर बताया, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। अब मुझे आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा आपके पास कितना फिगर है? देखिए, बहुत ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साल 21 नौज़ायदा बच्चों की लाशें चीपा 21 नौज़ायदा बच्चों की लाशें चीपा एम्बुलेंस के ज़रिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा कुंडियों नदियों नालों से उठाकर उनको हॉस्पिटलाइज किया। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि एक गुनाह को छुपाने के लिए इंसान उससे बड़ा गुनाह कर बैठता है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये है कि देखें, आप बच्चे की जान लेने के बजाय आप उसको छिपा के किसी झूले में डाल दें, उसको कचरा कुंडियों में नदी नालों में ना फेंकें, किसी खूंखार दरिंदों जानवरों को रहम करम पर ना छोड़ें। उन बच्चों को खुदारा किसी भी छिपा के झूले में, छिपा के कराची के मुख्तलिफ मकामात पर हमारे छिपा के सेंटर है, वहाँ झूले रखे हुए हैं, आप किसी भी झूले में ला के डालें, आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, ना आपसे कोई पूछेगा। आप खामोशी से उस बच्चे को वहाँ छोड़ के चले जाएँ, आप उस बच्चे की जान न लें। आप एक गुनाह छुपाने के लिए उससे बड़ा गुनाह कर बैठते हैं, आप एक जान का कत्ल कर देते हैं आप। अच्छा औरंगजेब, अब अच्छी बात ये हुई है कि एक कदम उठाया गया है हुकूमत से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की जानिब से। उन्होंने कहा है अब ये कानून बन गया है बाकायदा तौर पे कि अगर कोई भी नौज़ायदा बच्चे की लाश मिलेगी तो उसको दफनाया, बस जैसे मिली वैसे दफनाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। जैसे कि किसी का मर्डर होता है किसी बड़े का, तो उसकी जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इसी तरीके से अब उन बच्चों की भी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन होगी। उनका DNA होगा, उनका मालूम किया जाएगा कि वो किसकी औलाद है, फिर उसके बाद तमाम तर प्रोसेस वही होगा। ये कितनी खुश आइन बात है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। अब जिस तरह से एक कानून लागू कर दिया गया कि कोई भी नौज़ायदा बच्चे की बॉडी उसको डायरेक्ट आप किसी मतलब तदफीन ना करें, उसको उससे पहले उसको आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसका MLO उसका मुआयना करेगा, उसके बाद पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद कानून जब इजाज़त देगा तो उस बच्चे की तदफीन की जाएगी। जी औरंगजेब, इस तरह मैंने ये सवाल जो था वो मैंने ईदी में भी जाके पूछा था, मैं आपसे भी मालूम कर रही हूँ कि देखिए कि अभी फ़र्ज़ करें कि आपको एक इत्तला मिलती है, कुछ लोग आपको मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको कि एक करीबी कचरा कुंडी में एक बच्चा, नवजात बच्चा जो है उसकी लाश पड़ी हुई है। आप लोग अपनी मोबाइल लेकर वहाँ पे जाते हैं, यानी अपनी एम्बुलेंस वहाँ पे लेकर जाते हैं और वहाँ से उस बच्चे को लेकर आते हैं। उसके बाद अगर ये कानून लागू होता है, ये है तो बहुत अच्छा कानून, लेकिन आप लोगों के इसमें प्रोसेस में थोड़ा सा ये थोड़ी सी अटकन नहीं आएगी या किसी किस्म का मुश्किल तो नहीं होगी? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक बच्चे की लाश ज़्यादा देर तक अगर आप रखते हैं तो वो भी ज़रा थोड़ा सा उसके लिए भी वो होगा और आप लोगों के लिए मसला होगा। तो कोई ऐसा हर्डल तो नहीं है ये कानून के आप लोगों के इस प्रोसेस में, तदफीन के प्रोसेस में कोई मुश्किल पेश है? नहीं, ऐसी तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखें, अगर कोई बॉडी इस तरह पड़ी हुई होती है तो हम सबसे पहले उसको ढक देते हैं चादर से। उसको जब पुलिस का इंतजार करते हैं, पुलिस भी फौरी तौर पर जाए वगैरह पर पहुंच जाती है, वो अपनी कार्रवाई करती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर MLO अपना मुआयना करता है। MLO के मुआयने के बाद पुलिस कार्रवाई के बाद पुलिस जब तक इजाज़त नहीं देती उस बॉडी को वहाँ से उठाती नहीं। जब पुलिस इजाज़त देती तो फिर उस बच्चे की बॉडी को छिपा सरखाने शिफ्ट किया जाता है, वहाँ गुस्ल कफन के बाद उसकी तदफीन की जाती है। औरंगजेब, आखिरी बच्चा या बच्ची कितने दिन पहले आपको मिली? जी, गुज़िश्ता दिनों 1 जुलाई को एक बच्ची कोरंगी 5 नंबर में मिली थी कचरा कुंडी से। बुरी हालत में थी, देखकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ उसको कि जानवरों ने उसको नोचा हुआ था, जगह जगह से उसके बाजू से काटा हुआ था। तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन में थी। लास्ट टाइम वही थी 1 जुलाई को जो कुरंगी से हमारे को बच्चे की बॉडी मिली थी, जिसे चीपा एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल लेकर गए। उसके बाद कार्रवाई के बाद उसको चीपा सरखाने मुंतकिल किया। औरंगजेब, आपका और ईदी वालों का एक झूला सिस्टम भी जिस तरह आप बता रहे हैं कि अगर आप बच्चों को मारने के बजाय उस झूले में डालें, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे कि ये क्यों आप रख के जा रहे हो, कुछ नहीं, बस मारे नहीं उसको, यहाँ पे झूले में डाल दें। मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि झूले में आने वाला बच्चा जब आपने उसको अपने शेल्टर में ले लिया, उसके बाद फिर उसके माँ बाप आए हों, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसके बाद वो बच्चे को लेकर गए हों? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ।
बाकी ये है कि बच्चे जिंदा भी छोड़ जाते हैं, लेकिन कमतर ये ज़्यादातर जो है ना बच्चों की, नौज़ायदा बच्चों की लाशें मिलती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे को झूले के अंदर छोड़ के जाते हैं। बिलखुसूस चीपा साहब की ये हिदायत होती है, चीपा साहब खुद ये पैगाम देते हैं बिलखुसूस के नौज़ायदा बच्चों को खुदारा नदी नालों में ना फेंकें, कचरा कुंडियों में ना फेंकें, इनको बेरहम जानवरों के रहमो करम पर ना छोड़ें। इन बच्चों को आप खामोशी से लाकर चीपा के किसी भी झूले में डाल दें, आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं होगा, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, आप खामोशी से उस बच्चे को झूले में रख के चले जाएं। अभी जो लास्ट बच्ची, अच्छा वो बच्ची थी या बच्चा था? बच्चा था। जो लास्ट बच्चा ये बता रहे हैं, अब हम लोग उस मकाम पर जा रहे हैं, वहां पर जाके देखते हैं वो कौन सा ऐसा मकाम था जहां पर किस तरीके से उन बच्चों को, पता नहीं किसका दिल चाहता होगा, हम उनको इंसान तो मान नहीं सकते, लेकिन बहरहाल हाँ भी हम वहाँ पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से उन कचरा कुंडियों पे बच्चों को फेंका जा रहा होता है। फिलहाल तो ये कुछ चीपा के अहलकार भी हैं, चूँकि ये रेस्क्यू करते हैं और ये ऐसे बच्चों की तदफीन भी यही लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये मुझे बताइएगा कि आप लोग लाशें भी उठाते हैं, बड़ों की भी, कोई एक्सीडेंट हो जाए आप तब भी जाते हैं, और अगर किसी का मर्डर हो जाए आप तब भी जाते हैं, और आप तब भी जाते हैं कि जिस वक्त आपको पता चलता है कि एक नौमौलूद बच्चे की लाश किसी कचरा कुंडी पे या नाले के पास जो है वो मिली है। आप मुझे सच बताइएगा कि आप जिस वक्त वो लाश अपने हाथ में लेते हैं, छोटे से मासूम से बच्चे की जो मुज़ाहमत भी नहीं कर सकता होगा, उस वक्त आपकी हालत क्या होती है? जाहिर है आपके भी तो बच्चे होंगे। जी बिल्कुल, बच्चे हमारे, बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। लोग नौमौलूद बच्चों को गलियों में कचरे में फेंक देते हैं, जिन्हें खूनख्वार कुत्ते बिल्लियाँ खाते हैं, फिर हम जाते उनको उठाते हैं, गुस्ल कफन करते, तदफीन करते। लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि उनको छिपा झूले में डालें, इंसान की जान बच सकती है। अच्छा, मैं ये सवाल इनसे इस तरह से भी पता कर रही हूँ कि ये जो छिपा के जो अहलकार हैं, इनसे मैं इस तरह से भी मालूम कर रही हूँ कि हम सिर्फ इनको कारकुन की हैसियत से देखते हैं, लेकिन ये इंसानियत से भरपूर होते हैं। शायद इनसे हमसे ज़्यादा इंसानियत इनमें होती है, वरना ये काम इस किस्म का है आप और मैं नहीं कर सकता ये काम। अगर किसी के अंदर इंसानियत नहीं है वो ये काम ही नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई मुझे बताइएगा कि मैं ये सामने देख रही हूँ कि ये ईदी के झूले भी लगे हुए हैं और आप हर किस्म के लाशें आपने उठाई होंगी, गन शॉट की, कत्ल की, गली सड़ी, कीड़े ज़्यादा, हर किस्म की लाश आपने उठाई होगी, औरत की, मर्द की, हर किस्म की। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों का दिल उस वक्त बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि आप दिल गिरफ्तार ज़्यादा होते हैं कि जिस वक्त आपको किसी छोटे से नामौलूद बच्चे की लाश मिलती है? जी बिल्कुल। अभी जैसे भी कोई भी बॉडी आती है हमारे पास तो हम लोग को इत्तला मिलती है, हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं, हम लोग को खुद एहसास होता है कि यार लोग कैसे हैं यहाँ पे। जिधर भी जाएंगे बच्चे की बॉडी पड़ी हुई होगी, कोई बच्चा ऊपर से गिर गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया। जो नौमौलूद बच्चा होता है, पैदाइश के फौरन बाद जिन बच्चों की कचरा कुंडी पे फेंक देते हैं, तड़पने के लिए जानवरों के सुपुर्द कर देते हैं, कुत्ते बिल्ली खा जाए उन्हें, उनसे जान छुड़वा रहे होते हैं। ये लाशें आपको जब मिलती हैं तो कैसी हालत होती है? तो लोग ऐसे भी हैं कि कुछ फेंक देते हैं, कुछ ऐसे कुत्ते बिल्ली खा रहे होते हैं, कुछ ऐसे फेंक के चले जाते हैं, हम वहाँ से उठाने जाते हैं तो उस पर छिपा की चादर डालते हैं। हमारा दिल खुद बोलता है कि यार लोग कैसे हैं यहाँ पर, लोग झूले डाले हुए छिपा के उसमें डाल दें। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है एक चीज़ की तो वो छिपा के झूले में डाल के चले जाएं। अच्छा, कभी आपने, अब ये कानून पास हुआ है कि अब जो भी बच्चा, जो पहले तो ये होता था ना कि वो बच्चा जो होता था वो बेचारा नौमौलूद ना बता सकता था कि उसका ताल्लुक, उसका बाप कौन, माँ कौन, या फिर वो कुछ बता ही नहीं सकता था, जाहिर है, तो उसकी तदफीन वैसी कर दी जाती थी, आप लोग कर दिया करते थे। अब ये कहा गया है कि इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं कि अब उसकी बाकायदा तौर पे FIR दर्ज होगी, पूरी कानूनी प्रोसेस उसका होगा, कहाँ से उसकी तहकीकात वगैरह होंगी कि कौन उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से। ये बात आपको अच्छी लगी है कि इससे थोड़ा सा आपको लगता है कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है। छोटे मासूम बच्चे थोड़ी किसी का पता चलता है किसने फेंका है, क्या होगा इसका, किसी का कुछ नहीं पता चलता है। बहरहाल अफसोसनाक तो ये बहुत ही है। देखिए, इस वक्त हम ये कहेंगे कि अगर आपने ये कानून, बहुत शुक्रिया, मैं बार बार आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, गवर्नमेंट का भी और मैं पुलिस का भी। आप लोगों ने देर से सही लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त आपने एक फ़ैसला किया। हम इसके ऊपर 1 साल पहले हमने आवाज़ उठाई थी। देखिए, ये इतना, मेरी नज़र में एक बड़े इंसान को मारने से कहीं ज़्यादा कभी गुनाह इस मासूम बच्चे को मारना है जो आपके सामने मुज़ाहमत भी नहीं कर सकता। आप उसको फेंक रहे हैं कचरा कुंडी के अंदर, उसकी सांसें चल रही हैं। आप ये मुझे बताइएगा कि जब आप किसी शॉपर, काले शॉपर के अंदर, कई दफ़ा आपने देखा होगा अखबारात में तो फिर तस्वीरें आ जाती हैं, बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पे ज़रा थोड़ी सी पाबंदी होती है, लेकिन जब बच्चे मिलते हैं काले रंग के शॉपर में, उनको दम घोट के उनको कचरा कुंडी पे फेंक देते हैं। सिर्फ आप अपने आप को उस जगह पे रखना, तो हालांकि कंपैरिजन नहीं बनता, ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए अपने मुंह पे शॉपर चढ़ाइए और उसकी गिरा बांध दीजिए।
आपको लक पता जाएगा चंद सेकंड के अंदर, और उस मासूम बच्चे की, उस मासूम जान की, जो अपने मुंह से कोई शॉपर भी नहीं हटा सकता, मक्खी तक नहीं हटा सकता, बोल भी नहीं सकता, मुजाहमत भी नहीं कर सकता, आप उसको इस तरीके से मार देते हैं। इन लोगों की तो फिर ठीक है, फिर हम हुकूमत से कहेंगे और पुलिस से कहेंगे, जहां ये फैसला कर ही लिया गया है तो फिर एक फैसला और भी कीजिए सर। फिर इनके खिलाफ अगर कोई भी कॉल्परेट आपको जब पता चल जाए कि ये बच्चे का इसकी वजह से बच्चा जो है, इन्होंने बच्चा जो है यहाँ पे फेंका है, चाहे वो माँ बाप हो, ऐसी करार वाकई उनको सजा दें कि अगले को फिर ये क्राइम करते वक्त उसको इबरत मिल जाए। बस इतना क्या, हम जरा जाए उस जगह पर जहां पर आखिरी बच्चा जो है वो मिला है, जरा देखते हैं, वहां पे भी जाके देखते हैं कि कौन वहां पे किस तरीके से उस बच्चे को जो उठाया गया, कितनी देर तक वो बच्चा, उसकी लाश पड़ी रही है वहां पर, जरा तमाम चीजें देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा जनाब। ये प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं आपको जिस कचरा कुंडी में लेके आई हूँ, ये पोश तरीन एरिया है, ये कोई स्लम एरिया में नहीं लेके आई हूँ, ये क्लिफ्टन का एक पोश तरीन एरिया है, ये DH है। और अब्दुल्ला शाह गाजी से जब आप आगे आते हैं तो एक ये कमर्शियल एरिया है, और ये है वो कचरा कुंडी जिसमें अभी सिर्फ कुछ दिन पहले एक नौमौलूद बच्चे को कपड़े में लपेटकर किसी शकीकुल कल्ब शख्स या फिर शकीकुल कल्ब औरत भी हो सकती है, उसने यहाँ पे आकर फेंक दिया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशिफ भाई, जिन्होंने उस बच्चे को, जब इनको इत्तला मिली तो उन्होंने इस बच्चे को यहाँ से उठाया। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। जी काशिफ भाई, क्या हुआ था, किस तरीके से आपका तो काम है ये कचरा कुंडी में बच्चे को फेंकना, कभी लिफाफे में बंद करके काले रंग के, कभी कपड़े में बंद करके। अभी रिसेंटली एक बच्चा था या बच्ची थी? बच्चा था भाई। कितने दिन का था? 1 दिन का था। 1 दिन का। आप करीबी होते हैं, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे इत्तला मिली थी? मरकज ने इतला दी। मरकज ने इत्तला दी थी। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे तो बच्चे की कंडीशन किस किस्म की थी? कोई कुत्ते बिल्लों ने खाया तो नहीं हुआ था? नहीं, कुछ भी कपड़े में लपेटा हुआ था। अच्छा काशिफ भाई, ये जाहिर है कि आपकी जिंदगी का कोई पहला या फिर आखिरी वाकया नहीं है, आप इससे पहले भी कई बच्चे उठा चुके हैं क्या? पहले भी ये वाकया सामने आते हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी मिलते रहते हैं। ये इतना अफसोसनाक वाकया है कि मेरे ख्याल में कि ये खास तौर पे किसी की भी अगर लाश गिरे, चाहे बड़े की गिरे, औरत की गिरे, किसी की भी गिरे, लेकिन इतना छोटा मासूम बच्चा जब आप इसको उठाते हैं, उसके मुर्दा जिस्म को, तो दिल कांप नहीं जाता आपका? मैडम हमारा अभी काम हो गया हुआ है, हमारे को नहीं महसूस होता। शुगर है कि आप में से एहसास खत्म हो गया, वरना कई लोग तो मेरे ख्याल है कि ये काम कर भी ना सके, फिर कि ये कोई आसान बात नहीं है इतने छोटे बच्चे की लाश को उठाना। अच्छा, कानून ये हो गया है, अभी इतनी ज्यादा लाशें आना शुरू हुई बच्चों की, कभी कचरा कुंडी में, कभी नाले के पास, कभी गली के कोने के ऊपर भी लोगों ने कुत्तों को भंभोड़ते हुए देखा, बच्चों की लाशों को, एक दिन के बच्चे, चंद घंटे के बच्चे। तो काशिफ भाई, अब तो हुकूमत और पुलिस ने ये फैसला किया कि भाई अब तो होगी कार्रवाई, तो ये आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम है? पुलिस जो है वो बाकायदा जिस तरह किसी का मर्डर का केस होता है उसको डील करती है, इसका आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए? आपके ख्याल में होना चाहिए। होना चाहिए। जी जी ठीक है। और ये मुझे बताइएगा काशिफ भाई कि ये वैसे बड़ा पोश एरिया है, मतलब ये कोई स्लम एरिया नहीं है। आपने अब तक इस साल में तकरीबन लगभग कितने बच्चे याद होंगे कि इस तरह के बच्चे जो है आपने कचरा कुंडियों में से उठाए? लहदा गाड़ियाँ लहदा जगह से उठाती हैं। अच्छा जी, तो बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आई थी। मैं प्रोग्राम के जिस तरह शुरू में मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आखिर में भी यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो वेरी मच। सलाम के साथ सर, ये बड़ा देर से फैसला किया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छा फैसला हुआ। हमने जब ये प्रोग्राम पिछले साल किया था, मैंने ये प्रोग्राम किया था तकरीबन जनवरी के महीने में 2022 में, तब कोई पता भी नहीं था कि इस तरह का कानून बन सकता है। लेकिन मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई कि जब मैंने ये टिकर देखा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, K21 की स्क्रीन पर और दीगर चैनल्स पर, कि ये फैसला किया गया है कि अब कोई नौमौलूद की अगर लाश मिली कचरा कुंडी से तो उसको इस तरीके से दफनाया नहीं जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी पूरी की जो एक किसी बालिग का जिस तरह कत्ल होता है या किसी बड़े इंसान का कत्ल होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इस तरीके से इन बच्चों की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एक बात याद रखिएगा कि आइंदा अगर कोई ये क्राइम कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो एक बात याद रखिएगा, अब आप नहीं बच सकेंगे। अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए आपको या तो गुनाह से बाज रहना पड़ेगा या फिर आपको उस गुनाह के बाद ये दूसरा गुनाह अब आप नहीं कर सकेंगे। इन्फेंटिसाइड
बहुत हैवी सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि बाकी लोग भी आवाज़ उठाएं। और शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच गवर्नमेंट, थैंक यू सो वेरी मच पुलिस। आईजी साहब, थैंक यू सो वेरी मच, एक बेहतरीन फैसला किया आपने। किसी भी लम्हे अगर इन्फेंटिसाइड के मौके इस मौजू के ऊपर या इस घिनौने अमल को रोकने के लिए आपको हमारी ज़रूरत पड़े, आप बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से, चाहे एजुकेट करना हो लोगों को या इस पैगाम को और इस कानून के हवाले से इसकी तशहीर करनी हो। मेरा इदारा, हम और मेरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और उम्मीद है कि इस फैसले के बाद आपको ही मेरे ख्याल में कि इसमें अगर ब्रेक नहीं भी लगी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसमें कमी जरूर आएगी, ये याद रखिएगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।